हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। आज आपको हम कुछ गुणनखंड सिखाने वाले हैं और ऐसी विधि से सिखाएंगे, इतना अच्छे से सिखा देंगे कि आपको अपने पूरे जीवन में नहीं भूलने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज आपको वीडियो में सिखाते हैं और बताते हैं कि ऐसा गुणनखंड जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, इस प्रकार का गुणनखंड मिलेगा तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। तो चलिए वीडियो में ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं कुछ ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो समझ में भी आएगा और क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिसमें मेन चीज़ ये है कि आपको देखना होगा कि लास्ट में चिन्ह क्या आ रहा है। तो लास्ट में देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ प्लस चिन्ह आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो माइनस आ रहा है, यहाँ देखेंगे तो भी माइनस आ रहा है, ठीक है। और इसमें इस क्वेश्चन में आपको देखने के लिए पहले आपको इसको सही फॉर्म में बदलना होगा। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ पे m का स्क्वायर है, यहाँ y का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या है, चर वालों का स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें भी पहले चर को पहले लाना होगा, मतलब इसको पहले करना होगा। फिलहाल ये क्वेश्चन अभी लगाएंगे तो बताएंगे, पहले हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लास्ट में देखेंगे कि हमारा जो अचर के साथ में जुटा हुआ है वो चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ देखिए अचर 24 है, इसके साथ में जो चिन्ह जुटा है वो प्लस है, ठीक है। तो हमको ऐसा गुणनखंड खोजना होगा जो कि जोड़ने पर 11 आ जाए, ठीक है। जैसे अभी हम बताते हैं आपको, यहाँ देखिए ये है एम स्क्वायर, तो हम एम स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एम स्क्वायर था तो एम स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 24 है, 24 है, तो 24 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिससे गुणा करने पे 24 आ जाए और जोड़ने पर 11 आ जाए। ये संख्या बीच वाली संख्या, फिर से सुनिए, जिसका गुणा करने पे 24 आ जाए तथा जोड़ने पर 11 आ जाए, ये बीच वाली संख्या। अब जोड़ने की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ चिन्ह प्लस है, अगर यही चिन्ह माइनस होता तो घटाने पे 11 प्राप्त होना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो प्लस में आने का मतलब हमें जोड़ने पे 11 प्राप्त होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा गुणनखंड जिसका गुणा करने पे 24 आए और जोड़ने पर 11 आए। तो देखते हैं, देखिए 8 त्रिक 24 अगर हम कर लें ऐसे, ये देखिए रफ कॉपी, यहाँ 8 गुणे 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24। और इसी संख्या को जोड़ना होगा हमें, इसी संख्या को जोड़ने पे हमें 11 आना चाहिए। तो देखिए 8 और 3 को अगर जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, मतलब हमारा जो गुणनखंड है वो सही है। तो यहाँ लिखेंगे ये संख्या 8 + 3 वाला, ठीक है। लिखेंगे 8 + 3। ये रफ कॉपी है तो इसको मैं इधर घेर दे रहे हैं ऐसे, ये रफ कॉपी है, ठीक है। उसके बाद फिर m है तो m लिखेंगे। ये 11, अच्छा 11 कन्वर्ट हो गया किसमें, 8 और 3 के जोड़ में। देखो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, तो वही हम यहाँ पे लिखें 8 + 3, फिर m है तो m लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिया, और 24 है तो 24 लिख दिए। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए इसके बाद वाली स्टेप देखते हैं, वो स्टेप क्या बताता है। देखिए एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर हम लिख दिए, प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, इस प्लस का भी इसमें गुणा होता है। तो देखिए प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 8 का m में गुणा होगा तो हो जाएगा 8m, ठीक है। फिर प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस, और फिर 3 का गुणा m में होगा तो 3m, ठीक है। या m का गुणा 3 में होगा तो 3m, फिर प्लस है तो प्लस, और 24 है तो 24, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत ही इजी वे में बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। तो चलिए अब अपनी अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों में, ऐसे देखो ये इसमें दोनों में और इसमें दोनों में कॉमन क्या है। तो पहले इन दोनों में देखते हैं, तो इसमें m स्क्वायर है और प्लस 8m है,
ठीक है, तो उसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन का मतलब तो दोनों में हो, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे देखते हैं एम स्क्वायर यहाँ पे है और 8m यहाँ पे है, तो कॉमन दोनों में m है। ठीक है, तो m से बाहर कर लेंगे और फिर यहाँ बचेगा कितना, यहाँ एम स्क्वायर का मतलब 2 बार m ना, m गुणे m, तो 1m तो निकल गया, तो बचेगा कितना 1m, फिर प्लस चिन्ह तो प्लस, और यहाँ से m चला गया तो कितना बचेगा, केवल 8 बचेगा, m तो चला गया बाहर। फिर क्या करूँ, यही संख्या ये m+8 थोड़ी दूरी पे ऐसे लिख दो, क्या करो, यही ये जो बचा ना m+8 या m+8 को ऐसे थोड़ी दूरी पे लिख दो, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दो। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ जो है ये +3 से केवल गुणा कर दो, क्या करो +3 से, यहाँ पे देखो ऊपर देखने पे यहाँ +3 से दिखे, इससे इसमें गुणा कर दो, देखो फिर गुणा करोगे तो प्लस का प्लस में प्लस, और 3 का गुणा m में होगा 3m मिल जाएगा, फिर प्लस का फिर प्लस में तो प्लस, और 8 3 24 ये मिल जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें मैं अच्छा बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन 3 दिख रहा है, देखो 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, m बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक, क्योंकि 8 3 24 होता है, तो 3 कॉमन होने के बाद 8 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखो m+8 यहाँ भी है, m+8 यहाँ भी है, तो कॉमन का मतलब उसको बाहर कर दो, m+8 बाहर हो गया, बचेगा क्या, यहाँ m बचेगा +3 बचेगा, तो m+3 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन बताते हैं, अगली क्वेश्चन बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस दिख रहा है, दोनों में इतना फ़र्क है, और बड़ा विशेष कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों में इतना ही फ़र्क है कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस था। अभी हमने बताया बच्चों कि गुणा करने पर 36 यानी जो लास्ट में संख्या मिल रही है उतना आना चाहिए, और जोड़ने पर उसी संख्या को जोड़ना है या घटाना है, वो संख्या यह प्राप्त हो जाती है। अब जोड़ना घटाना होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम लास्ट वाला चिन्ह देख के डिसाइड करेंगे। कौन सा, लास्ट वाला चिन्ह जो अचर के साथ में जुटा है, जैसे लास्ट वाला चिन्ह यहाँ देखो प्लस था, तो हमने जोड़ करके ये बीच वाली संख्या प्राप्त किया था। अब इसमें लास्ट वाली चिन्ह माइनस है, नेगेटिव है, तो हमें घटा करके ये बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए, और बीच में जो संख्या है वो 9 है। कितना है, 9 है। तो देखिए हम ऐसा गुणनखंड खोज लेते हैं अभी, ये रफ कॉपी पे, ये रफ कॉपी समझ लेना उधर बगल में। देखिए घटाने पे हमें 9 प्राप्त होना चाहिए, तो हमारा गुणनखंड हो जाएगा 12 गुणे 3। आप देखिए 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे कितना आएगा, 12 तियाँ 36, कितना 36, और 12 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 9। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वही संख्या। अब घटाए यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे जोड़े क्यों थे, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ जोड़े थे, यहाँ माइनस है तो यहाँ घटाएंगे। ठीक है, देखिए अब वैसे ही ये भी क्वेश्चन लगाएंगे, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे। अब 9 के जगह पे हम लिखेंगे 12 - 3, वही तो 9 के बराबर है, यहाँ देख लीजिए 9 के बराबर कौन सा है, 12 - 3, तो 9 की जगह पे लिखेंगे 12 - 3, फिर y है तो y लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 36 है तो 36 लिखेंगे, बस जैसा था वैसे के वैसे लिखे, कुछ नहीं परिवर्तन, बस ये परिवर्तन 9 बराबर 12 - 3 है, क्योंकि यहाँ रफ कॉपी पे हमने दिखाया है। ठीक है, फिर अगला स्टेप, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर। अब देखिए इस प्लस का गुणा यहाँ होगा, तो देखिए किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो वहाँ प्लस माना जाता है, तो यहाँ 12 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो यहाँ प्लस माना जाएगा, तो प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस, और 12 में y का गुणा हो जाएगा तो 12y। ठीक है, फिर इस प्लस का गुणा इस माइनस में होगा, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है, ठीक है, और फिर y का गुणा 3 में होगा तो 3y, सिंपल सा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, और 36 है तो 36। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों, उम्मीद करते हैं।
अब अगला स्टेप क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे इस दोनों में से और इस दोनों में से। तो यहाँ देखते हैं दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, y यहाँ भी है y यहाँ भी है, तो y कॉमन है। y कॉमन करने के बाद यहाँ y स्क्वायर है ना, मतलब y 2 बार, तो एक बार तो निकल गया, तो बचेगा कितना, केवल एक बार। और यहाँ y सिंगल था तो बचेगा केवल 12, क्योंकि y तो बाहर निकल गया है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए माइनस माइनस दोनों में है, तो माइनस तो पहले कॉमन हो गया क्योंकि माइनस दोनों में है। अब क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इधर बचेगा कितना, देखो यहाँ से 3 चला गया तो बचेगा कितना y, और यहाँ से माइनस बाहर चला गया तो माइनस बाहर चला जाने पर प्लस बचता है क्योंकि माइनस तो कॉमन हो गया है। और यहाँ क्या बचेगा 12, क्योंकि 3 तो यहाँ से चला गया ना, तो 12 गुणे 3 करोगे तभी 36 होगा, तो बचा कितना 12। ठीक है, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में y प्लस 12 कॉमन है, तो y प्लस 12 हम कॉमन कर लिए, बचेगा कितना y, यहाँ देखिए y बच रहा है, फिर -3 बच रहा है क्योंकि ये तो कॉमन हो के बाहर चला गया, तो बचेगा कितना y -3। अब ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम, बस रफ कॉपी पे जो हम किए हैं उस पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। ठीक है ना, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन, देखिए यहाँ हमने 4 क्वेश्चन लिए थे और चारों में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। जैसे देखिए यहाँ 2 घात समीकरण था, मतलब m का पावर या स्क्वायर 2 था, पावर कहो या घात कहो 2 था, और यहाँ प्लस था। यहाँ भी y का पावर 2 ही था लेकिन यहाँ माइनस था। प्लस और माइनस में सिखाना चाहता था, ये दोनों क्वेश्चन से मैंने सिखा दिया। अब यहाँ पे a का पावर 4 है, घात 4 है, तो हमने इसको भी डिफरेंट करके ले लिया, मतलब 4 क्वेश्चन लिए हैं और चारों में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। इससे क्या होगा कि आप 4 टाइप के क्वेश्चन सीख जाओगे, इसी वीडियो से आप 4 टाइप के क्वेश्चन को सीख जाओगे, और अगला क्वेश्चन जब आपके बुक में मिलेगा तो आप बड़ी आसानी से उसको कर ले जाओगे। इसलिए मेरा उद्देश्य ये था कि ये जो भी आपका 20 मिनट का या 18-20 मिनट का वीडियो बने, उसमें क्या हो कि आपको एक पूरा का पूरा एक लेसन का जो भी चैप्टर का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए इसी 4 क्वेश्चनों के माध्यम से। इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन लिया और चारों का अलग अलग टाइप का लिया। तो 2 टाइप के तो मैंने बता दिया, आप तीसरे टाइप देख लीजिए। आप लोग देखिए यहाँ a का पावर 4 है, a का पावर 4 है, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही लगाएंगे। तो a का पावर 4 लिखेंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इसका भी हम ऐसे खोजेंगे गुणनखंड, कि गुणनखंड है क्या, गुणनखंड है क्या। यहाँ देखिए 36, और 36 के पहले जो चिन्ह है वो माइनस है। ठीक है, 36 के पहले जो चिन्ह है वो माइनस है, तो हमको क्या करना होगा, ऐसा गुणनखंड खोजना होगा जिसका गुणा करने पे 36 आ जाए और उसी संख्या को घटाने पर 12 आ जाए। क्यों घटाने पे 12 आ जाए, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर प्लस होता तो जोड़ने पे, सॉरी, अच्छा घटाने पे 5 आ जाए, हमने क्या बोल दिया, 12 बोल दिया शायद, घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। वही संख्या से गुणा करना होगा तो 36 आए और घटाने पे 5 आए। तो देखिए हम वो संख्या खोजते हैं अभी, तो हो जाएगा 9 गुणे 4, देखिए 9 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 9 चौक को 36 होता है, तो ये संख्या मिल रहा है ना 36, और 9 में से अगर 4 घटा देंगे तो ये बीच वाली भी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि 5 बराबर 9 माइनस 4 हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 4, फिर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, और माइनस 36 है तो 36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बस आपको गुणनखंड खोजना है कि यहाँ 36 है तो उसका गुणनखंड किया कि 36 आ गया, और इसी दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि जोड़ेंगे कब, जब यहाँ प्लस रहेगा, घटाएंगे कब, जब यहाँ माइनस रहेगा। तो यहाँ माइनस था इसलिए हमने घटाया। ठीक है, अब a का पावर 4 है तो 4 लिख लिए। अब क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस से गुणा होता है तो माइनस, और 9, और a का स्क्वायर में गुणा होगा, यहाँ पे गुणा होगा तो a स्क्वायर। ठीक है, फिर इस माइनस का गुणा इसमें होगा माइनस में, तो माइनस माइनस से गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस,
4 और फिर a का स्क्वायर का इसमें गुणा होगा तो a स्क्वायर, फिर -36। सिंपल सा, जैसे हमने पहले बताया। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, a स्क्वायर यहाँ पे है, a का पावर 4 यहाँ पे है, तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों जगह है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन हो गया। अब बचेगा क्या, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, और फिर क्या बचेगा -9, क्योंकि a स्क्वायर यहाँ से चला गया, और तो बचेगा केवल a स्क्वायर, और फिर माइनस है तो माइनस, और a स्क्वायर तो बाहर हो गया, तो बचेगा केवल 9, ठीक है। और इन दोनों में क्या होगा कॉमन, इन दोनों में कॉमन है 4, तो 4 यहाँ से जब बाहर चला गया तो बचेगा कितना, a स्क्वायर और -9, क्योंकि फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे तो यही संख्या मिल जाएगा। देखिए 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4a स्क्वायर मिल जाएगा, फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 चौक को 36 मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में a स्क्वायर -9 यहाँ भी है और a स्क्वायर -9 यहाँ भी है, तो वो कॉमन हो जाएगा a स्क्वायर -9, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर +4, क्योंकि a स्क्वायर -9 जब निकल जाएगा यहाँ से तो बचेगा केवल a स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस और 4 है तो 4, ठीक है। ये तो आपका आंसर के लगभग करीब आ गए हैं। यहाँ पे एक फार्मूला हमको दिख रहा है, एक फार्मूला दिख रहा है जिसके लिए 4 का पावर जो था ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि एक फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको फार्मूला याद है कि नहीं याद है वो हम आपको यहाँ दिख दे रहे हैं। वो फार्मूला ये होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ये एक फार्मूला होता है, ये आपको नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ से इसको हम, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। तो अभी क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ a स्क्वायर -9 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर -9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3 और 3 × 3 का मतलब 9 ही होता है, तो इसी को हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। और फिर ये वाले को ऐसे लिख देंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया, a स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस तो माइनस, और 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। अब ये बताइए, ये a स्क्वायर -b स्क्वायर इस तरह सूत्र की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a स्क्वायर फिर माइनस माइनस और b का स्क्वायर है तो मतलब 3 का स्क्वायर है, तो ऐसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक कोष्ठ में a + b, मतलब एक कोष्ठ में a + 3 और दूसरे कोष्ठ में a - 3, ऐसा ही जैसे a + b और a - b था वैसे, और फिर ये बचा है तो इसको लिख देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, या आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन, तो यहाँ थोड़ा सा इसका प्लेस जो है ना, प्लेस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो पहले तो आपको इसको सही प्लेस में इसके रखना होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, देखिए प्लेस इसका चेंज कर रहे हैं, -6t स्क्वायर -t और +1। देखिए इसी को हमने इधर कर दिया तो इसको इधर कर दिया, तो माइनस है तो -6t स्क्वायर, फिर -t है तो -t और +1 है तो +1। अच्छा +1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है और जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस माना जाता है, तो यहाँ प्लस है, ठीक है, +1। ये तो इसका सही फार्म हमने कर दिया। लेकिन अभी क्या करना होगा, अभी यहाँ से माइनस कॉमन करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पहले माइनस नहीं लिखा जाता, यहाँ अगर पहले माइनस दिख जा रहा है तो आपको माइनस कॉमन करना होगा। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन कर लिया तो हो जाएगा 6t स्क्वायर, क्योंकि माइनस यहाँ से निकल गया और यहाँ से भी माइनस निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस जब कॉमन ले लिया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने पे चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ 1 दिख रहा है ना, तो क्या होता है इसमें पहले 6 और 1 का गुणा होगा, तो 6 और 1 का गुणा होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
ये रहा कॉपी है। 6 का और इस लास्ट वाले का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। अब 6 का हम गुणनखंड खोजेंगे कि घटाने पर 1 मिल जाए, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा है तो उसका गुणांक 1 माना जाता है। तो टी के आगे कुछ नहीं लिखा है ना, तो टी का गुणांक कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। अतः 6 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमको घटाने पर 1 मिल जाए। अब घटा क्यों रहे हैं, घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है। ठीक है, तो 6 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 2, देखिए ये 6 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 करेंगे तब 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड क्या मिला, 3 माइनस 2। तो पहले इसको लिख लेते हैं 6t² और प्लस है तो प्लस, और यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2, और फिर t है तो t, और -1 है तो -1। ठीक है, अब देखिए वैसे ही इसको उतार देंगे वैसे के वैसे, और इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस, और 3 का गुणा t में होगा या t का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 3t। फिर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस, और t का गुणा 2 में होगा तो 2t, और ये फिर -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ कामन दोनों में क्या है, दोनों में कामन देखिए 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो 3 से 6 कट जाता है, मतलब यहाँ पे 3 भी कामन हो गया और t भी कामन हो गया, तो 3t कामन है, तो 3t यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा 2t, और यहाँ +1, और यहाँ से क्या कामन है, यहाँ से केवल -1 कामन है, तो हो जाएगा 2t + 1। ठीक है, अब इन दोनों में 2t + 1 कामन है, क्योंकि 2t + 1 यहाँ भी दिख रहा है और 2t + 1 यहाँ भी दिख रहा है, तो जो कामन है उसको लिख लीजिए, 2t + 1 यहाँ लिख लिए, और बचेगा क्या, 3t - 1। ठीक है, 3t - 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस माइनस का किसी एक में गुणा कर दीजिएगा, या तो इसमें कर दीजिए या तो इसमें कर दीजिए, तो मैं इस वाले में कर दे रहे हैं। ठीक है, -1 का गुणा तो हो जाएगा 2t + 1, इसको तो वैसे के वैसे लिख देंगे, और इसका गुणा यहाँ पे होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, मतलब हो जाएगा -3t और +1। इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, सही फॉर्म में, तो हो जाएगा 2t + 1, और ये 1 - 3t, क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं 2t + 1 और 1 - 3t, ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, सॉल्यूशन समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको हम ऐसे क्वेश्चन को प्रोवाइड कराते रहेंगे, और आपका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।